my dear students. Today we are discussing about the topic which we have taken from our preamble, and these words are in our preamble. These are sovereign democratic republic. Firstly, we will discuss about the sovereignty. What is sovereign? Means India is totally free, is not under the subjugation of any superpower. किसी भी, जैसे ब्रिटेन ने पहले कंट्रोल किया हुआ था, अब इंडिया बिल्कुल फ्री है. एंड इंडिया इज फ्री टू फ्रेम इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसीज. इंडिया अब अपनी इंटरनल यानी कि कंट्री के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, अपने फैसले, जैसे कि हमने 370 आर्टिकल को खत्म किया है, उनको जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी, ये हमारा इंटरनल मैटर है. हमने फ्रीली ये डिसीजन लिया और एक्शन लिया. और एक्सटर्नल मैटर मींस कौन से कंट्री के साथ कैसे डीलिंग, कैसे रिलेशन रखने हैं, ट्रेड रिलेशन या स्टेटमेंट. सो इंडिया इज टोटली फ्री एंड totally free to take its internal and external decision. This is called sovereign. When any country is free to take decision of its country regarding the internal and external matter, that is called sovereign. Democratic, we are living in a democratic country. Democracy means Indian citizens के हाथों में power है. Real power is in the hands of the common people, and common people elect the government of their own choice. अभी भी 24 में इलेक्शन होने वाले, हम लोग अपनी चॉइस के लीडर्स को वोट डालेंगे और वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव. ओके, सो रियल पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल. दिस इज डेमोक्रेसी. एंड रूल ऑफ लॉ है, कॉमन पीपल को फंडामेंटल राइट है. कोई भी पावर में आती है गवर्नमेंट, वो हमारे राइट्स को नहीं छीन सकती, ना ही अपना रूल चला सकती है. दैट गवर्नमेंट विल रन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ द कॉमन पीपल अकॉर्डिंग टू द डेमोक्रेसी. जिनको कॉमन पीपल वोट डालेंगे वही पावरफुल. देन मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड, दैट इज रिपब्लिक. इंडिया इज अ रिपब्लिक because head of the state, that is president, head of the state is elected. The head of the state is elected. Okay, head of the state अब कौन है बेटा? head of the state है president. Okay, president is elected through electoral college indirectly. ठीक है, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है क्योंकि हेड ऑफ इंग्लैंड इज नॉट अ रिपब्लिक क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट है किंग एंड क्वीन, और ये हेरिडिटरी है. बोथ आर नॉट, चाहे किंग पावर हेड ऑफ द स्टेट बने या क्वीन बने, ओके, वो इलेक्टेड नहीं है. अब जैसे चार्ल्स जो है वो किंग है ब्रिटेन के, दैट इज नॉट इलेक्टेड. उनसे पहले थी क्वीन एलिजाबेथ, उनकी मदर, तो इलेक्टेड नहीं है, वो हेरिडिटरी पोस्ट है. सो इंग्लैंड इज नॉट अ रिपब्लिक, इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज हेड ऑफ द स्टेट इज elected through a democratic college. I hope you understood the basic meaning and total definition of sovereign democratic republic. इंडिया को sovereign democratic republic कहा जाता है क्योंकि इंटरनल एक्सटर्नल हम लोग डिसीजन फ्रीली रहते हैं. ठीक है, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी प्रेशर और विदाउट एनी अंडर पावर. देन नेक्स्ट है डेमोक्रेसी. रियल पावर जो है इंडिया के सिटीजन के हाथ में. इंडिया में ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी है. रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड. आई होप यू अंडरस्टूड. दैट्स ऑल फ्रॉम योर आराधना. एंड बिफोर लिविंग आई वांट टू रिमाइंड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and send me comment in comment section on which topic you want the next video. That's all from your Aradhana ma'am.